जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पीजीटी फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस है। बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है एरर एनालिसिस, बात करते हैं एरर क्या होता है। It is the deviation of measured value from the standard value. Standard value और measured value के बीच का जो भी deviation होता है, that deviation is known as error. Okay? अब बात करते हैं measured value क्या है। measured value it means जब हम लोग लेबोरेटरी में किसी भी functions की value निकालते हैं, that is measured value, और उसकी जो actual value दी हुई होती है उसे हम लोग standard value कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो जी स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और लेबोरेटरी में अगर हम निकालें जी की वैल्यू, जी मेजर्ड इज इक्वल टू 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है, तो जी की जो वैल्यू होगी 9.72 प्लस जो डेविएशन है इन दोनों के बीच का 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 0.09 जो है ये है एब्सोल्यूट एरर। इट मीन्स इसे हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा एब्सोल्यूट एरर है। और अगर हम बात करें परसेंटेज एरर का तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, इट मीन्स एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर हुआ। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.09, इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है 0.09 है, अपॉन जी की वैल्यू 9.72 into 100. After solving 0.93%, this is percentage error of G. G को फाइंड आउट करने में जो एरर हमें मिला है कितना है 0.93% का एरर हुआ है। ठीक, कुछ यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं। There is no effect of constant on percentage error. अगर हम किसी भी फॉर्मूले का परसेंटेज एरर निकालते हैं उसमें कांस्टेंट टर्म भी होंगे। ठीक, तो जब कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका परसेंटेज एरर अगर हम निकालेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, और कुछ फार्मूला दिया हुआ है, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई पावर n, तो परसेंटेज एरर ऑफ z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस ये जो पावर है वो नीचे आ गया परसेंटेज एरर ऑफ y, और सेकंड वन दिया है इफ़ z इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है तो परसेंटेज एरर ऑफ z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस परसेंटेज एरर ऑफ y। सेम इसी बेसिस पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी निकाल सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि जितने भी वेरिएबल्स दिए होंगे फार्मूले में वो सभी डिपेंडेंट होंगे। ठीक, जब वो डिपेंडेंट होंगे तभी ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए 2016 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ़ द वैल्यूज ऑफ m and a आर एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड एज 3 यूनिट्स एंड 2.820 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू m बाई a। हमें परसेंटेज एरर निकालना है इस फार्मूले का। ठीक, वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3 यूनिट, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2.820 यूनिट। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है इस फार्मूले का, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर तो दिया नहीं है। ठीक, तो एब्सोल्यूट एरर हम इस फार्मूले में देखें तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू भी चाहिए, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे जो वैल्यू दिया रहेगा, कौन सा वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो मेजर किया हुआ है, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उसी के अकॉर्डिंग 0.01 हम लोग डेल्टा m के फॉर्म में ले लेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में ले लेंगे। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, पॉइंट के बाद कितने हैं, 0 है, मीन्स कितने डिजिट्स हैं हम लोग डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 है, मीन्स 0.01, ये हमारा क्या होगा एब्सोल्यूट एरर किसका, m का। और वैल्यू ऑफ a है
2.820 यूनिट। मीन्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। मीन्स डेल्टा ए की जो वैल्यू होगी 0.001। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हुआ किसका, ए का। अब हमें एब्सोल्यूट एरर एम का मिल गया, ए का मिल गया। फॉर्मूला हमें गिवन है y = m/a। तो मीन्स यहाँ पर डिवीजन का फार्मूला है, तो डिवीजन के फार्मूले में हम लोग ये अप्लाई कर देंगे। सो परसेंटेज एरर ऑफ y = परसेंटेज एरर ऑफ m प्लस परसेंटेज एरर ऑफ a। डेल्टा y/y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस डेल्टा a/a इंटू 100। अब डेल्टा m की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 0.01 m की वैल्यू 3 है इंटू 100 प्लस डेल्टा a की वैल्यू जो है 0.001 अपॉन 2.820। ये क्या है, a की वैल्यू है इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लें तो आ रहा है 0.36%। ये हुआ m को फाइंड आउट करने में परसेंटेज एरर, जो हमें फाइंड आउट करना था, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जो 2005 में पूछा गया था। द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन द करंट I, resistance R and the time t if the errors created in the measurement of current is 2% and in resistance is 1% and in the time is 1%, the maximum possible error will be। means H में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इससे ऑप्शन दिया हुआ है 1%, 2%, 3%, 6%। ओके, सबसे पहले जो फार्मूला हमें पता होना चाहिए, H = हीट = I² RT। ओके, अब हम परसेंटेज एरर निकालना है किस में, H में। तो डेल्टा H/H इंटू 100 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा I/I इंटू 100 प्लस डेल्टा R/R इंटू 100 प्लस डेल्टा T/T इंटू 100। अब बात करते हैं डेल्टा I/I इंटू 100 की जो वैल्यू यहाँ पर पहले से दी हुई है। इफ़ द एरर क्रिएटेड इन मेजरमेंट ऑफ करंट, तो करंट को मेजर करने में जो एरर है 2% मीन्स ये परसेंटेज एरर दे दिया है इसका, किसका, करंट का। तो डेल्टा I/I इंटू 100 की वैल्यू 2 दे दी हुई है और रेजिस्टेंस का भी दिया हुआ परसेंटेज एरर 1% है। ठीक, तो 1% मीन्स 1, डेल्टा R/R इंटू 100 1 प्लस डेल्टा T/T की वैल्यू भी 1 दी हुई है, डेल्टा T/T इंटू 100 की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व किया तो डेल्टा H/H इंटू 100 जो परसेंटेज एरर है H में वो कितना है, 6%। ओके, नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2002 में पूछा गया था। द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, द एरर इज 0.25। मीन्स रेडियस का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 0.25% है। ठीक है, द एरर इन वॉल्यूम इज, अब स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंट का एरर होगा। रेडियस का एरर इतना दिया हुआ है, तब वॉल्यूम फाइंड आउट करने में कितना एरर होगा, किसका, स्फीयर का। तो सबसे पहले हमें बात करना होगा स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है V = 4/3 πr³, ये होता है। अब एरर दिया हुआ है किसका, रेडियस का, डेल्टा R/R इंटू 100 की वैल्यू 0.25% दे दी हुई है। हमें डेल्टा V/V इंटू 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और V का फार्मूला हम जानते हैं 4/3 πr³ होता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कुछ टर्म है, सर्कल में मैंने किया हुआ है 4/3 π, ये कांस्टेंट टर्म है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कांस्टेंट टर्म का परसेंटेज एरर निकालने में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो ये टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो डेल्टा V/V इंटू 100 इज इक्वल टू, ये पावर टर्म था इसको नीचे लाएंगे, इंटू डेल्टा R/R इंटू 100। अब इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है 0.25, 3 इंटू 0.25, दिस विल इक्वल टू 0.75। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।